मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो। आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए। मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के बात कीजिए। अब हमारे पास शरीफ को करने के अलावा और क्या है? आखिर वो इकरा हसन जिनकी विनम्रता और जिनके विजन के कायल मोदी सरकार के कई मंत्री हैं, अचानक वो गुस्से से बेकाबू होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पुलिस पर क्यों भड़क उठी? और अचानक क्यों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकरा के साथ थाने पर हल्ला बोल किया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, इकरा हसन का जो रौद्र रूप दिखा है, इससे पहले शायद ही कभी आपने देखा होगा। आखिर क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, मगर उससे पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो। आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए। मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के बात कीजिए। अब हमारे पास शरीफ को करने के अलावा और क्या है? हम यही धरना देंगे। अरे हम यही धरना देंगे। इतने कमजोर नहीं है आप, इतने कमजोर नहीं है आप, और डरते नहीं है, ठीक है? डरते नहीं है। हमारे पे कई मुकदमे आपके मुख्यमंत्री ने करा दिए, सारी चीज हमारी हो चुकी है, हम नहीं डरते हैं। डरते होंगे और नेता डरते। दोस्तों, इकरा हसन का यह गुस्सा और योगी पुलिस के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ यह आक्रोश यूं ही नहीं है, बल्कि कानून, न्याय, संविधान, लोकतंत्र सबकी धज्जियां जब उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने, उनके प्रशासनिक टीमों ने उड़ाई, तो इकरा का ये रौद्र रूप देखने को मिला। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक बुजुर्ग पीड़िता जिसके बेटे की सांसें गुंडों ने छीन ली, उस बुजुर्ग महिला की आंखों की आंसू रो रो कर सूख चुके थे, और जब एक जनप्रतिनिधि, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन न्याय दिलाने उस बुजुर्ग महिला के लिए आस में योगी पुलिस के पास पहुंची, तो उल्टा इकरा हसन को पुलिस प्रताड़ित करने लगी। और सांसद इकरा हसन के साथ 7 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ योगी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पहले बताता हूं कि इकरा हसन ने कहा क्या है। इकरा ने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री भगवा वस्त्र धारण करते हैं, राम राज की बात करते हैं, मगर योगी के इस राज में तो रावण राज भी शर्मा जाए। कुछ भी हो जाए, हम डरने वाले नहीं हैं, वो और होंगे जो आपसे डरते होंगे, लगवा दो जितने लगवाने हैं मुकदमे। जबकि दोस्तों, इकरा हसन पर FIR दर्ज की गई गंभीर धाराओं में। इकरा हसन की गलती क्या थी? शांति, सहयोग और न्याय के लिए DIG के पास, पुलिस के पास गई थी, एक पीड़िता को लेकर, एक बुजुर्ग मां को लेकर के, जिसकी बेटी की जिंदगियां, जीवन लीला समाप्त कर गई, जिसकी बेटे की जिंदगी समाप्त कर दी थी कुछ गुंडों ने। मगर DIG ने क्या किया? उल्टे कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप लगा करके संगीन धाराओं में इकरा हसन सहित 6 नामजद और 25 लोगों पर FIR दर्ज करा दी। आरोप सुनकर हंसेंगे आप, क्योंकि यह कार्रवाई सहारनपुर में DGI दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने का झूठा आरोप लगा कर की गई है। और दूसरा झूठ, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। वही घिसी पिटी कैसेट जो आमतौर पर दमनकारी सरकारें अपने पुलिस और प्रशासनिक अमला से करवाती हैं। लेकिन शायद ये भूल गए कि ये अपने कानून का हथकंडा जिस समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ चला रहे हैं, वो दरअसल छुई मुई नेताओं जैसा नहीं है। वो खामोश होकर बैठने वाला नहीं है, वो एक विजनरी नेता है। वो जनता के बीच में रहता है। वो सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं करता। हिंदू, मुसलमान, सभी धर्म और जाति के लोग उसके सपोर्ट में होते हैं। पार्लियामेंट में उसके भाषण, सड़क से लेकर संसद तक उसकी आवाज़, बुलंद होती आवाज़ को देखकर मोदी के कई मंत्री उस नेता के कायल हुए। अब देखिए ना दोस्तों, इकरा हसन एक माँ को न्याय दिलाने गई थी, एक बुजुर्ग की न्याय की लड़ाई इकरा हसन लड़ रही थी। सपा सांसद इकरा हसन पीड़िता के साथ उसे इंसाफ दिलाने DIG के पास गई, तो उन्होंने महिला पुलिस फोर्स बुला करके इकरा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 2 दिन पहले की तो बात है। थाने में ले जा करके बैठा दिया, मानो हिरासत में ले लिया हो। अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपके यहाँ? नहीं, अपने ऑफिस में हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप,
अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर, मेरे हाथ क्यों लगा रही? और दोस्तों, उस बुजुर्ग पीड़िता जिसके बेटे की जान गई, उसके सांसद इकरा हसन के साथ योगी की पुलिस ने 2 दिन पहले ऐसा बर्ताव किया कि इकरा के सब्र का बांध उस वक्त भी टूट गया था। और ऐसे में जिस इकरा को विनम्रता के साथ हमेशा कूल काम आपने देखा, वो इकरा हसन आहत होकर पुलिस पर कैसे भड़की। इधर देखो ना, महिला हो तो महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे क्यों बात करो? मुझसे करो, आपको नहीं रोक रहे, आपको नहीं रोक अरे मेरे से करो ना, जान के क्यों? मैडम सुनो, सुनिए, ये सब आपके एजेंडे हम देखते वही बात नहीं होगी, अब नहीं होगी ये चीज खत्म, अब बिल्कुल नहीं होगी। हम बहुत, एक माँ रोती भी अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना, और आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा, तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे उतर आए हैं, आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए, इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? मैं आपकी बात नहीं, हम कोई मानने नहीं है, आप ही लोग मानने हैं। इस सरकार में आप ही लोग मानने हैं, आप ही की चल रही है, आप ही की तानाशाही है। नहीं, मैं अब मतलब मेरे पे क्यों आर्ग्यू है? मैं 2 किताब से पास हुआ, 4 किताब से पास हुआ, ये मेरा आप टेस्ट थोड़ा ना ले रहे हैं। वो तो आप नहीं, हमारे सबके सर पे बैठे हुए हैं पहले से। मैं आपके सिर पे नहीं बैठा। हाँ, हम सबके, इनके गरीबों के जो मजबूर जेल गया हुआ है, मुकदमा लिखा हुआ है, आपकी सर ने बात सुन ली है, आप मुझसे क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? तो हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, ये सड़क किसकी है? पब्लिक को इकट्ठा मत कीजिए, आप आके बैठिए। हम तो इकट्ठे होंगे जब हमारी सुनवाई आपका है, आप आइए बैठिए। नहीं, हमारा कोई, हमें तो निकाला गया है मैम, आपको हमें तो निकाला गया है। मीटिंग में इनको कहा है जाइए, मीटिंग में जा रहे थे, वो मीटिंग में गए। इनको सबको खड़े होके उन्होंने खुद निकाला है। मैम, वो मीटिंग इस तरीके से अगर अधिकारी बात सुनेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? मैम, आप ही का वेट कर रहे थे, वो इसीलिए मैं इनका वेट कर रही थी, मैं इनका वेट कर रही थी। पता है, आप उनका वेट कर रहे थे, आपका फोन भी आ गया। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब भी मैम वो बैठक में ही गए हैं, वो कहीं और नहीं। कोई बात नहीं, वो जहाँ भी जाए, लेकिन हम तो अपनी पीड़ा का कुछ समाधान ढूंढेंगे या नहीं? आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे, हम तो कोई रास्ता निकालेंगे या नहीं? अब हमारे पास सड़क तो करने के अलावा और क्या है? जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम सब अनपढ़ जाए। मैम, आपके इस सवालों का उल्टे हम सब अनपढ़ जाए, मैं उल्टा जवाब नहीं दे जानते हैं। भाई साहब, आप भी सुन लीजिएगा, ठीक है, जाइए, आप सबसे जाइए, धन्यवाद। हाँ मैम, प्लीज भीड़ हटा दीजिए। मैं तो यहीं रहूंगी, अब तो मैं यहीं रहूंगी, आपको मेरे पे मुकदमा करना है, आप करिए। सुन तो लेने दो, फाइनली क्या धक्का देकर निकलवाओगे और हमें फाइनल पूछोगे? दोस्तों, एक तरफ देश के अंदर युवाओं से लेकर बेरोजगारों से लेकर किसानों से लेकर तमाम तबके के लोगों का आक्रोश और गुस्सा, नीट पेपर लीक और इन तमाम ऐसे मुद्दों के बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार जिस किस्म की दमनकारी नीति को अपना रही है, मानो 27 के पहले अपने ताबूत में कील ठोकने के संकेत दे रही है। क्योंकि इकरा हसन ने जिस अंदाज में जो कुछ कहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से इस मुद्दे को लिया है, जाहिर तौर पर यह मुद्दा आगे बढ़ा होगा। और ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ को लेकर सीधे सीधे चेतावनी और चुनौती देने वाली एक नौजवान महिला सांसद, जिसका विजन और जिसका अपने लोगों के बीच में मजबूत सहयोग मिलना बिना धर्म के, जाति के फर्क के, और उसके बाद उस पर FIR होने के बाद जिस अंदाज में स्थिति करवट ले रही है, आगे कुछ न कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी जिसमें कई अधिकारियों का नपना बिल्कुल तय है, चाहे वो कोर्ट के जरिए ही क्यों ना हो। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो, आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के। अब हमारे पास सड़क तो करने के